अपनी जिंदगी में आपने कहीं ना कहीं से इस वाक्य को तो जरूर कभी ना कभी सुना होगा कि ये जिंदगी एक सफर है। ये बात सिर्फ मसीही ही नहीं बोलते हैं, वरन नॉन मसीही या गैर मसीही भी बोलते हैं। तो यस, मैं इस बात के ऊपर पूरी तरह सहमत हूं। मैं विश्वास करता हूं कि यस, हमारी जिंदगी एक सफर है और हमारे जिंदगी के इस सफर में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो इस बात को निर्धारित करते हैं कि हम कहां तक जाते हैं और कहां पर एंड अप कर देते हैं, कहां पर हम रुक जाते हैं। और ये सच्चाई सिर्फ संसारिक चीजों के लिए ही नहीं है, वरन हमारी मसीही जिंदगी में आत्मिक जिंदगी के लिए भी है। दूसरा तिमोथियस अध्याय 4 और उसके वचन 7 में संत पौलुस कहते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। अब जब मैं इन बातों को पढ़ रहा हूं तो मैं क्लियरली देख सकता हूं कि यस, ये वचन मुझे साफ साफ ये बता रहे हैं कि हमारी जो मसीह जिंदगी है ये सच में एक सफर है, एक जर्नी है, एक यात्रा है। लेकिन अगला सवाल हमारे लिए ये खड़ा हो जाता है कि हम कैसे जानेंगे कि हम सही रास्ते पर हैं, और एक मसीह होते हुए हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो बिल्कुल सही है, कहीं हम रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। और ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब कोई बड़ा आसान नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 7 और उसके वचन 22 और 23 में प्रभु यीशु कहते हैं कि उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत सारे अचंभे के काम नहीं किए? प्रभु यीशु कहते हैं कि तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अब ये वचन क्या स्पष्ट कर रहा है हमारे लिए? ये वचन हमारे लिए ये बात को स्पष्ट कर रहा है कि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि उनकी जो दशा है, वो उनकी जो डायरेक्शन है, वो दिशा बिल्कुल सही है, वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन असल में वो बहुत बड़ी भूल में होंगे। दे विल बी टोटली मिस्टेकन। तो अब फिर से यहाँ पर हम सब के लिए ये सवाल खड़ा हो जाता है कि हम कैसे जानेंगे कि हम सही दिशा में जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, हमारे रिलेशन को लेकर या उसके साथ हमारी क्लोजनेस या गंभीरता को लेकर। और एक बहुत बड़ा खतरा ये भी है कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है उनके सामने ये साइन आए भी, उनके सामने ये डिस्प्ले किया भी जाए कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुड़ने के लिए या सही डायरेक्शन ढूंढने के लिए तैयार नहीं है। तो वो साइन कौन से हैं जिससे हमें भी सावधान रहना चाहिए? चलिए मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूँ वो सारे साइन जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कहीं आप भी तो उस गलत डायरेक्शन की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। एक क्लियर साइन जो रोमियो अध्याय 1 वचन 24 में देखने को मिलता है वो ये है कि इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। ये वचन पूरी तरह से अप्लाई होता है हमारी आज की सोसाइटी में, क्योंकि हमारा समाज हेडोनिस्टिक फिलॉसफी की तरफ जा रहा है। अब आप कहेंगे कि ये हेडोनिस्टिक फिलॉसफी क्या है? तो इसका मतलब क्लियरली सिंपली मैं कहूँ तो ये है कि अपने आप को खुश करना, और अपने आप को खुश करने के लिए फिर चाहे दूसरे रोएं या हंसें, दूसरे मरें या जिएं, इसकी कोई परवाह नहीं है। बस मुझे अपने राज्य को स्थापित करना है, मुझे अपने आप को स्थापित करना है, मुझे खुद सत्ता में बने रहना है, फिर चाहे दूसरे लोगों का कुछ भी हो जाए, दूसरों की मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे अपनी परवाह है, मुझे अपने आप को खुश करना है। तो क्या आप ये सारी चीजें हमारे समाज में नहीं देख पा रहे हैं? मैं तो क्लियरली देख पा रहा हूँ। मैं जब भी न्यूज़ देखता हूँ तो हर दिन बस यही देखने को मिलता है कि जहाँ पर एक लड़के ने अपने स्वार्थ के लिए एक लड़की को मार दिया, जहाँ पर एक लड़की ने अपने स्वार्थ के लिए दूसरे इंसान को धोखा दे दिया। ये बस 1-2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप दिन प्रतिदिन आपने हमारे जो देश की पॉलिटिक्स पार्टी हैं उनके तरफ भी जरा देखें तो अपने स्वार्थ के लिए वो क्या कुछ नहीं करते हैं। दूसरों को धोखा देना, झूठ बोलना, यहाँ तक कि लोगों की जान तक भी चली जाती हैं।
दुनिया में या लोगों के बीच समाज में दंगे हो जाते हैं, कारण पावर पाने के लिए, अपने आप को पोजीशन में बनाए रखने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई या ग्रेटिफाई करने के लिए। और यही है हेडोनिस्टिक फिलॉसफी। और ये जो फिलॉसफी है, कई लोग हो सकता है इसे नहीं भी जानते लेकिन वैसे कर रहे हैं। इस फिलॉसफी में कोई सेल्फ कंट्रोल नाम की चीज है ही नहीं। लोग करप्शन में, बुराई में खुलेआम जीते हैं। और परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। परमेश्वर ने उन्हें उनकी अशुद्धता में छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। तो यहां पर हम मसीहों को बहुत ही सावधान रहने की, सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जब आप गुनाह करते हैं और आपके गुनाह के बाद आपको कुछ भी बुरा महसूस नहीं होता है, यू डोंट फील एनी कन्विक्शन फ्रॉम द होली स्पिरिट दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। आपकी जिंदगी में अगर कोई संघर्ष नहीं रहता है, आपकी जिंदगी में अगर कोई निराशा नहीं रहती है गुनाह करने के बाद, तो इसका मतलब क्लियरली है कि परमेश्वर ने आपको आपके हालातों में, आपकी अभिलाषाओं के वश में अशुद्धता के लिए छोड़ दिया है, और जिसका क्लियरली रिजल्ट ये है कि आप अनंत डैम्नेशन या विनाश की तरफ जा रहे हैं और आपकी डायरेक्शन रॉन्ग है, गलत है। हर वो रास्ता जो आपको पवित्रताई से दूर करता है, होलीनेस से दूर लेकर जाता है, हर वो रास्ता जो कि आपकी जिंदगी से पवित्र आत्मा की आग को बुझा देता है, हर वो रास्ता जो आपको आत्मिक आग से ठंडा कर देता है, हर वो रास्ता जो प्रभु यीशु मसीह के बताए और सिखाए हुए रास्ते से अलग है, वो रास्ता गलत रास्ता है। दैट्स अ रॉन्ग डायरेक्शन और आ रोड। और इस कारण आप इस बात को निश्चय करें, मेक श्योर कि जिस रास्ते के ऊपर आप जा रहे हैं ये वही रास्ता है जो परमेश्वर के वचनों के साथ तालमेल कर खाता है। क्योंकि हो सकता है ये रास्ता कठिन भी हो सकता है ये रास्ता बड़ा नैरो लगे, लोगों के लिए बड़ा गलत लगे, लेकिन इट मस्ट बी अलाइन विद द होली वर्ड ऑफ गॉड। ये रास्ता परमेश्वर के वचनों के साथ मिलता जुलता होना जरूरी है। हर वो रास्ता जो आपकी जिंदगी से आत्मा के फलों को उत्पन्न नहीं कर रहा है, जिन आत्मा के फलों का जिक्र गलातियों अध्याय 5 वचन 22 और 23 में देखने को मिलता है, तो इसका मतलब है कि वो रास्ता गलत रास्ता है, वो डायरेक्शन गलत डायरेक्शन है, और उस रास्ते पर चलना और उस दिशा में चलना आपके लिए खतरनाक, डेडली हो सकता है। वो आत्मा के फल क्या है, चलिए देख लेते हैं। पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, और ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। शैतान के और इंसान के बनाए हुए रास्ते और फिलॉसफीज आपको अनंत निराशा और बेइज्जती की तरफ ले जाती है, लेकिन परमेश्वर के रास्ता और धार्मिकता का रास्ता तुम्हें सदा के आनंद की तरफ ले जाती है, जहां कोई रोना नहीं होगा, जहां पर परमेश्वर खुद आपकी आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। और इस कारण बहुत ही सतर्क रहें, सावधान रहें कि आप किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, कौन से रास्ते के ऊपर जा रहे हैं। ओके, मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूं। पवित्र बाइबल हमारे सामने दो वाटिका को रखती है, यानी दो गार्डन। एक है अदन की वाटिका और दूसरा है गतसमनी की वाटिका। एक है अदन का बाग और दूसरा है गतसमनी बाग। अदन की वाटिका में आदम और हवा ने स्टैंड लिया और कहा कि मेरी इच्छा पूरी होगी, और वहीं दूसरे गार्डन में यानी गतसमनी के गार्डन में प्रभु यीशु ने स्टैंड लिया और कहा कि पिता मेरी नहीं, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी पूरी हो। अदन की वाटिका में जब आदम और हवा ने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के ऊपर रखा तो वह पाप में चले गए, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं करी। लेकिन गतसमनी की वाटिका में प्रभु यीशु ने जब पिता की इच्छा को अपनी इच्छा के ऊपर रखा तो उन्होंने पाप के ऊपर जीत पाई और साथ ही साथ पिता की पूरी तरह से आज्ञाकारी करी। देखिए, जब हम उत्पत्ति अध्याय 3 और उसके वचन 9 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा
कि तू कहाँ है। मतलब ये कि गुनाह के कारण परमेश्वर खुद आदम और हवा को ढूंढते नीचे आ रहा है। और वहीं जब हम नए नियम के गतसमनी गार्डन में आ जाते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु परमेश्वर को खोज रहे हैं, परमेश्वर के साथ बैठे हुए हैं, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए अपने चेलों को छोड़कर एकांत में पिता के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ध्यान से देखें ये दो कॉन्ट्रास्ट जो हमें इन दोनों बगीचों में देखने को मिलते हैं। पहला, आदम ने अदन की वाटिका में अपने आप को परमेश्वर से छिपाया। दूसरा, गतसमनी में प्रभु यीशु ने अपने आप को परमेश्वर के लिए अवेलेबल किया। अदन की वाटिका में शैतान ने आदम और हवा को बहकाया, गुमराह किया कि वो उस फल से खाएं जो उनके लिए मौत का कारण बना। लेकिन गतसमनी की वाटिका में प्रभु यीशु ने उस सजा को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए एक प्यार को दिखाकर हमें उस पेड़ से खाने के लिए ले गए, जो कि पेड़ हमें अनंत जिंदगी देता है। अब ये जो दोनों गार्डन है, ये एक ऐसी दशा है, ये एक ऐसी कंडीशन है या एक ऐसी जगह है जहां पर हम विश्वासी रहते हैं। ये दोनों गार्डन सिंबॉलिक हैं हमारी जिंदगी के। हम सब के पास चुनाव है, फैसला करने की सामर्थ है, और हम सब के पास ये फैसला करने की क्षमता है कि हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं, हम कैसे जीते हैं। अब ये सारी बातें बताकर या दिखाकर मैं आपको क्लियरली कहूं तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी में, आप जहां भी कहीं रह रहे हैं, आप या तो आदम और हवा की तरह अदन की वाटिका में रह रहे हैं, जहां पर आप शैतान के हर एक झूठ को बड़ी आसानी से मान लेते हैं कि ये हमारे फायदे की बात है, और फिर आप शैतान के उस झूठ के ऊपर काम करते हैं, उसकी बात को मान लेते हैं और परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, उसके वचन की आज्ञाकारी नहीं करते हैं। और फिर आदम और हवा के जैसे होता है कि जब पाप कर देते हैं तो उस शर्मिंदगी के कारण, शेम के कारण फिर परमेश्वर की उपस्थिति से, प्रेजेंस से, मौजूदगी से छिपना शुरू कर देते हैं। और या फिर आप जी रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की तरह एक सैक्रिफिशियल जिंदगी, बलिदान वाली जिंदगी, जहां पर आप कहते हैं कि पिता प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अब हो सकता है आप निराश हो सकता है आप जिस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं वो आपको नहीं मिल रही, हो सकता है आप बहुत सारी चीजों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं और उन प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ रहा है। लेकिन इस हालात में भी आपकी जिंदगी में पहला स्थान परमेश्वर का ही है, और आप कहते हैं कि पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, और जो आपकी इच्छा है वही मेरी जिंदगी में होने दे। मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, हो सकता है कई समय में ये मुश्किल भी हो, लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आइए हम प्रभु यीशु मसीह की तरह बने, क्योंकि हम वही बनने के लिए बुलाए गए हैं। दैट्स आवर कॉलिंग, यही तो हमारी बुलाहट है कि हम दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के जैसे बने। एंड ही लिव्ड अ सैक्रिफिशियल लाइफ, मतलब जहां वो अपने आप का इनकार करता था और यही कहता था कि पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की मर्जी को पूरा करने में लगें और हर बात में प्रभु यीशु के वचनों की आज्ञाकारी करें, फिर चाहे चीजें हमारे फेवर में जाए या ना जाए। ये भजन काफी प्रचलित है, कई बार हमने सुना और बोला भी है कि तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। तू चंगा कर या ना कर, मुझे जो मैं मांग रहा हूं मुझे दे या ना दे, लेकिन तू मेरा परमेश्वर है। मेरे लिए रास्ते खोलें या ना खोलें, लेकिन तू मेरा परमेश्वर है। मुझे कुछ मिले या ना मिले, तू मेरा परमेश्वर है। मैं घटूं तू बढ़े, यही मेरी इच्छा है प्रभु। क्या हम ये कह सकते हैं? क्या हम प्रभु यीशु की तरह जी सकते हैं, या आदम और हवा की तरह गुमराही में चल रहे हैं?